जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू? हम लोग जो है क्लास 12 का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम लोग जितना भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक से कर रहे हैं। और आज से नहीं, पिछले हम एक सप्ताह 1.5 सप्ताह से कर रहे हैं। आपको ही पता है, डेली वीडियो देख रहे हो आप, है ना। और हम लोग जो है ना, पार्टनरशिप फर्म चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? पार्टनरशिप फर्म है। और उसके अंदर हम लोग 17 तक क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट कर चुके हैं। कर लिया है ना 17 तक क्वेश्चन। 17 तक क्वेश्चन हम लोग पूरा बढ़िया से क्लियर समझते हुए उसे सोल्व किए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 18। कितना नंबर? 18 नंबर। 18 नंबर कुछ नहीं है, हलवा है, हलवा। 17 नंबर क्वेश्चन किए है ना, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कुछ अंतर नहीं है। थोड़ा सा अंतर है केवल टाइमिंग को लेकर, मंथली को लेकर थोड़ा मतलब चेंजिंग है, और कुछ चेंजिंग नहीं है। आप कर सकते हैं, घर बैठे भी कर सकते हैं। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ने दीजिए, फिर देखिए आप अपन इतना हमारे मतलब आप लोग इतना टैलेंटेड हो, इतना मतलब क्या कहे, जैसे हम क्वेश्चन रीड करेंगे ना, आप दिमाग में कैलकुलेशन करके सोल्व कर दीजिएगा। पढ़े क्वेश्चन, चलिए रीड करते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि आर्यन भार्गव, नाम पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो गया है। आर्यन भार्गव एंड चतुर्वेदी आर पार्टनर इन फर्म। यानी एक फर्म है, उसके अंदर 3 पार्टनर है, आर्यन, भार्गव एंड चतुर्वेदी। इन ए फर्म यू फाइंड दैट, कर ढूंढिए, फाइंड दैट ढूंढिए क्या? आर्यन ड्रीव ₹4000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 9 मंथ। भार्गव ड्रीव ₹4000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 9 मंथ। और चतुर्वेदी ड्रीव ₹4000 इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ फॉर 9 मंथ। कुछ नहीं है क्वेश्चन में। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एडेड बाय 10% पर एनम। कुछ नहीं है बाबू क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। कह रहा है कि एक फर्म है, यह एक फर्म है, इस फर्म के 3 पार्टनर है। एक ए पार्टनर है, एक ए पार्टनर है और एक और पार्टनर। 3 पार्टनर है भैया। ये जो पार्टनर है ना, इनका नाम है आर्यन, तो ए लिख दे, ए फॉर आर्यन। दूसरा पार्टनर का नाम भार्गव, तो भार्गव का बी लिख दे, बी लिख दे, भार्गव का बी। और तीसरा चतुर्वेदी साहब है, यानी इनका नाम है सी। यानी ए फॉर आर्यन व्यक्ति है, पार्टनर है, बी फॉर भार्गव पार्टनर है, और सी फॉर चतुर्वेदी पार्टनर है। इन ए फॉर्म, ये फॉर्म है ना, पता नहीं फॉर्म का स्थापना कब हुआ, लेकिन इस फॉर्म के अंदर 3 पार्टनर है भैया, 3 पार्टनर है। फॉर्म की स्थापना कब हुआ ये नहीं दिया कि फॉर्म की स्थापना कब हुआ है। कह रहा है कि ये जो आर्यन है ना, ये तीनों आदमी क्या कर रहे हैं, इस फॉर्म में से ड्राइंग कर रहे हैं, यानी पैसा निकाल रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, यानी अपने पर्सनल यूज के लिए इन तीनों पार्टनर ने इस फॉर्म से अंदर से पैसा निकाल रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं। पैसा डाल नहीं रहे, पैसा निकाल रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं। ए के बारे में कह रहे हैं, आर्यन के बारे में कह रहा है कि आर्यन जो है ना 4000 रुपया, यानी यहां पे लिख दे ड्राइंग। चलिए ड्राइंग, यहां पे 4000 पर मंथ निकाला है 9 मंथ तक। ठीक है। ये जो भार्गव है ना, ये भी 4000 पर मंथ निकाले है, ये 4000 रुपया। ये जो भार्गव है, ये भी 4000 रुपया पर मंथ निकाला है, पर मंथ, ये भी पर मंथ निकाला है, लेकिन ईयर मंथ के एंड में 9 महीना तक निकाला है। और चतुर्वेदी जो है ना, ये भी 4000 रुपया निकाला है। चतुर्वेदी साहब जो है, ये भी 4000 रुपया निकाल रहे हैं, पर मंथ निकाल रहे हैं, लेकिन 9 मंथ तक। आर्यन जो है ना, ये हर एक महीना के शुरू में निकाल रहा है, यानी बिगिनिंग लिख दे, BEG, यानी आर्यन जो है बिगिनिंग में निकाल रहा है। ये जो भार्गव है, ये एंड में निकाल रहा है, और चतुर्वेदी साहब मिडिल में निकाल रहा है। अभी समझा रहे, 1 मिनट।
रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है, रेट ऑफ आईओडी यहां लिख देते हैं RAT, रेट ऑफ आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का जो रेट दिया है वो 10% पर एनम दिया है। यही दिया है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये दिया है रेट 10% पर एनम, कुछ नहीं है, बस यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है 3 पार्टनर है, आर्यन, भार्गव और चतुर्वेदी। A फॉर आर्यन, B फॉर भार्गव और C फॉर चतुर्वेदी। इस फॉर्म के पार्टनर है। इन तीनों पार्टनर ने इस फॉर्म से यानी अपने ही फॉर्म से पैसा निकाल रहे हैं। तो जब पार्टनर जो है अपने ही फॉर्म से पैसा निकालते हैं पर्सनल यूज के लिए, तो क्या बोलते हैं बाबू, ड्राइंग बोलते हैं। तो ड्राइंग कर रहे हैं, यानी आर्यन जो है 4000 पर मंथ निकल रहा है 9 मंथ तक, यानी फॉर्म जो है ना 9 महीने ही चला है। फॉर्म जो है 9 महीना ही चला है, लेकिन शुरू में निकाल रहा है। ये आर्यन जो है हर एक महीने पैसा निकाल रहा है, 9 महीने तक पैसा निकाला, यानी 9 बार पैसा निकाला है, 9 चौका 36,000 पैसा निकाला है। टोटल ड्राइंग किया है 36,000 रुपया, लेकिन हर एक महीना के शुरू में। ये जो भार्गव है ना, हर एक महीने 4,000 रुपया निकाला है और 9 महीने तक ही निकाला है, तो गुने 9 कर देंगे, यानी ये भी 36,000 रुपया निकाला है पूरे साल में, लेकिन महीने के लास्ट में, यानी हर एक महीने के लास्ट में निकाल रहा है। और ये चतुर्वेदी साहब है ना, ये भी 4,000 रुपये पर मंथ निकाल रहा है, तो 4,000 गुने 9, ये भी 36,000 रुपये पूरा, 9 चौका 36,000 रुपये पूरा निकाले, पूरे साल में 36,000 रुपये निकाले, लेकिन ये हर एक महीना के मिडिल में निकाल रहे हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%। इसका मतलब है 9 महीना ही बिजनेस चला है। बिजनेस जो है ना, ये फर्म जो है ना 9 महीना ही चला। इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर, मान लीजिए आई एज्यूम करते हैं कि आपको समझाने के लिए कि फाइनेंशियल ईयर जो है मान लीजिए 24-25 है, 24-25 है, तो 24-25 है, तो कब शुरू हुआ होगा 24-25, यानी 01/04/24 से शुरू हुआ होगा, यानी बिगिनिंग हुआ होगा, शुरू हुआ होगा यह ईयर, और एंड हुआ होगा 31/3/25 को एंड हुआ होगा, यही हुआ होगा ना बाबू। तो हो गया ना 12 महीना। फाइनेंशियल ईयर 24-25 से 12 महीना का होता है, तो ईयर फाइनेंशियल ईयर 24-25 शुरू हुआ होगा 1/4/24 को लेके 31/3/25 को एंड होता है ना, ये 12 महीना होगा। लेकिन ये जो फॉर्म जो है ना 9 महीना ही चला। इसका मतलब ये जो मान लीजिए अगर ये फॉर्म के ही बना देते हैं, एक फॉर्म बना देते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, तो इसका मतलब ये फॉर्म जो है ना 1 जुलाई से शुरू हो रहा है, 01/07/14 से शुरू हो रहा है, 24 से शुरू हो रहा है, 24 से शुरू हो रहा है और 31/3/25 को एंड हो रहा है। तो हो गया ना 9 महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 महीना हो गया ना। इसका मतलब देखिए फाइनेंशियल ईयर जो है 24-25, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है, तो 24-25 शुरू होता है 1/4/24 को एंड होता है 31/3/25 को। लेकिन ये जो फॉर्म है ना, जिसके अंदर 3 पार्टनर है, आर्यन, भार्गव एंड चतुर्वेदी, ये जो फॉर्म की स्थापना की है, इस फॉर्म की स्थापना ही हुआ 1 जुलाई से, यानी अप्रैल में बिजनेस शुरू नहीं हुआ था, मई में शुरू नहीं हुआ था, जून में शुरू नहीं हुआ था, 1 जुलाई से शुरू हुआ और 31 मार्च को खत्म हो गया। और ये हर एक महीना 4-4 हजार रुपया ड्रॉइंग कर रहे हैं लोग। कोई शुरू में निकाल रहा है महीने के, कोई महीने के बीच में निकाल रहा है, कोई महीने के एंड में निकाल रहा है, तभी तो 9 महीना हुआ। 1 जुलाई से 31 मार्च तक ही फॉर्म चला, मतलब 24-25 में 1 जुलाई को ही फॉर्म शुरू हुआ है। ठीक है, तो चलिए आर्यन का, सबसे पहले आर्यन का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल देते हैं। तो ए फॉर आर्यन का आईओडी निकालिए, आईओडी। टोटल ड्राइंग कितने किए हैं भाई साहब, 4,000 रुपये निकाल रहे हैं, और हर एक महीने का शुरू में, यानी जुलाई में 1 जुलाई को निकाले, अगस्त में 1 अगस्त को, सितंबर में 1 सितंबर को, अक्टूबर में 1 अक्टूबर को, नवंबर में 1 नवंबर को, दिसंबर में 1 दिसंबर को, जनवरी में 1 जनवरी को, फरवरी में 1 फरवरी को, और मार्च में भी 1 मार्च को निकाले हैं। तो 4,000 रुपये पूरा निकाले हैं, तो 4,000 गुने 9 महीना निकाले हैं, तो टोटल ड्राइंग इनका हो गया 36,000 रुपया, 36,000 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, ये दिया है गिवन है, तो 10/100 कर देते हैं, और एवरेज पीरियड का यहां पे इस्तेमाल करेंगे, उपयोग करें, क्योंकि
अमाउंट का जो ड्राइंग का अमाउंट है वह फिक्स है ना बाबू, और टाइमिंग भी फिक्स है भाई, हर एक महीने अगर शुरू में निकाल रहा है तो फिक्स है, फिक्स अमाउंट भी है, फिक्स मंथ भी है, तो एवरेज पीरियड का प्रयोग करेंगे। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या करता है, क्या कहता है, टोटल ड्राइंग गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट गुना एवरेज पीरियड बटा 12। और एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बटा 2। यानी ये जो आर्यन है हर एक महीना का शुरू में निकाल रहा है, यानी जुलाई में 1 जुलाई को निकाला तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद, यानी पहली ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा है, यानी 1 जुलाई से पैसा निकाला है तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितना महीना बचा है, तो पूरा जुलाई बचा है भाई। 1 जुलाई को निकाला है तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 महीना हो गया भाई। 1 जुलाई को निकाला है तो जुलाई पूरा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी पूरे 9 महीना बचा है। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट में कब ड्राइंग किया है, मार्च में। और मार्च में कब, मार्च कितने मार्च को, 1 मार्च को। तो 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक कितने महीना हुआ, 1 महीना। तो 1/2 कर देंगे तो 10/2 इक्वल टू 5। एवरेज पीरियड क्या हो गया, 5। तो 5/12 कर देंगे। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, क्या है भाई, 36,000 का 10% का 5/12 यानी 1500 रुपया आ रहा है। आंसर आ रहा है 1500 रुपया, बिल्कुल आंसर सही है। यानी 1500 रुपया आ रहा है भाई साहब का, किसका, आर्यन का। यानी आर्यन जो है पूरे साल में 36,000 रुपया निकाला है और हर एक महीना को शुरू में निकाल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 10%, तो उस हिसाब से 36,000 रुपया पे इंटरेस्ट हुआ कितना, 1500 रुपया। ठीक है। अब भार्गव का निकालिए, बी पर भार्गव, ए भी 4 गुना 9 यानी 36,000 रुपया पूरा ड्राइंग कर रहा है। तो 36,000 गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 10%, तो 10/100 गुने 10/100 गुने, यानी हर ए भी एवरेज पीरियड बट्टा 12। अब एक कब निकाल रहा है, भार्गव जो है हर एक महीना के एंड में निकाल रहा है, 9 महीना तक। यानी जुलाई में निकाला, लेकिन अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 31 दिन का होता है, तो जुलाई में निकाला है लेकिन 31 जुलाई को। जुलाई के बाद अगस्त आता है, अगस्त में भी निकाला है लास्ट अगस्त को, यानी 30 अगस्त को। सितंबर में भी निकाला है 30 सितंबर को। अक्टूबर में भी निकाला है लास्ट वाला अक्टूबर का। नवंबर में भी निकाला है लास्ट वाला, यानी महीना के आखिरी तारीख को। दिसंबर में भी निकाला है 31 दिसंबर। जनवरी भी निकाला है 31 जनवरी। फरवरी भी निकाला है 28 फरवरी। मार्च भी निकाला है 31 मार्च को, यानी हर एक महीना के लास्ट में निकाल रहा है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कब निकाला, पहला ड्राइंग कब किया, जुलाई में, और जुलाई में आखिरी जुलाई को, यानी 31 जुलाई को ड्राइंग किया है। तो जुलाई छोड़ दो, जुलाई छोड़ दो भाई। जुलाई में आखिरी जुलाई को निकाला, 31 जुलाई को निकाला, तो जुलाई तो छोड़ ही दो, अगस्त से काउंट करो। तो टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा है, तो जुलाई छोड़ दो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 8 महीना बचा। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट में कब ड्राइंग किया है, मार्च में। और मार्च में आखिरी तारीख को, हर एक महीने के एंड में निकाला है। 31 मार्च को निकाला, तो 31 मार्च से लेके 31 मार्च तक कितना महीना हुआ, 0 महीना। तो 8/2 8 प्लस 0/2 यानी 4/4, 8/2 इक्वल टू 4/12 हो जाएगा, यानी एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा, 4/12। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए भाई। 36,000 रुपया का 10% का 4/12 इक्वल टू 1200 रुपया आता है, 1200 रुपये। इनका भी आंसर सही है। ठीक है, यानी इसका आंसर सही है। यानी भाई भार्गव जो है ना हर एक महीना 4,000 रुपया निकाला है 9 महीना तक, तो टोटल ड्राइंग 36,000 रुपया किया है और हर एक महीना के लास्ट में निकाल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 10%, तो उस हिसाब से इंटरेस्ट बना 1200 रुपया। अब चतुर्वेदी साहब का निकाल दीजिए। सी फॉर चतुर्वेदी साहब कितना, ए भी 4,000 गुना 9 यानी टोटल ड्राइंग किया 36,000 रुपया ड्राइंग किया है, गुना कर देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 10/100 गुण एवरेज पीरियड, यानी एवरेज पीरियड क्या होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बटा 2 करते हैं। यही करते हैं ना, करते हैं।
तो चतुर्वेदी साहब पैसा निकाले हर एक महीना, यानी अब जुलाई में भी निकाले हैं, अगस्त में भी निकाले हैं और मार्च तक निकाले, यानी मार्च में भी निकाले हैं। लेकिन ये चतुर्वेदी साहब जो है ना हर एक महीना के ये बीच में निकाल रहे हैं, यानी जुलाई में निकाले लेकिन 15 जुलाई को, अगस्त में निकाले 15 अगस्त को, सितंबर में भी पैसा निकाले हैं लेकिन 15 सितंबर को, अक्टूबर में भी पैसा निकाले हैं लेकिन 15 अक्टूबर को, नवंबर में भी पैसा निकाले हैं लेकिन 15 नवंबर को, दिसंबर में भी पैसा निकाले हैं लेकिन 15 दिसंबर को, जनवरी में भी पैसा निकाले हैं लेकिन 15 जनवरी को, फरवरी में भी पैसा निकाले हैं लेकिन 15 फरवरी को, और मार्च में भी पैसा निकाले लेकिन 15 मार्च को, यानी हर एक महीना के ये बीच में निकाल रहे हैं। तो हर एक महीना का जुलाई में 15 जुलाई को निकाले, तो 15 जुलाई से लेके 31 मार्च तक कितना महीना बचा है भाई? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो जुलाई छोड़ दो, 8 महीना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 8 महीना, और जुलाई में आधा महीना, यानी सारे 8 महीना 8.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट में ड्राइंग कब किया है? मार्च में, और मार्च में भी 15 मार्च को, तो 15 मार्च से लेकर और 30 मार्च तक कितना महीना हुआ? 0.5 महीना, यानी आधा महीना, तो 0.5 बटा 2 कर दो, साढ़े 8 महीना और आधा महीना, 9 बटा 2 इक्वल टू 4.5 हो गया, तो 4.5 बटा 12 कर देंगे। कुछ है इसमें? कुछ नहीं है बाबू, बस समझने का फेर आपको समझ में आ भी गया होगा, कुछ नहीं कर रहा है, कह रहे फॉर्म जो है, चलिए एक बार और बता देते हैं, पहले इसको कैलकुलेट कर दे। 36,000 का 10% का 4.5 बटा 12 यानी कितना? 1350 रुपया। आंसर कितना दिया है? 1350 रुपया। बिल्कुल हम लोगों का आंसर मैच कर रहा है, ये आंसर हो गया। इसका मतलब ये जो चतुर्वेदी साहब 36,000 रुपया निकाले है ना, 4 गुण 4,000 गुणे 9 36,000 रुपया, तो उस पे 1350 रुपये इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अब देखिए हर कोई जो 36,000 रुपये निकाला है, ए भी निकाला है, बी भी 36,000 रुपया और सी भी 36,000 रुपया निकाला है। ये मतलब आर्यन भी 36,000 रुपया निकाला है 9 महीना तक, भार्गव भी 36,000 रुपया निकाला है और चतुर्वेदी साहब भी 36,000 रुपया निकाले हैं। लेकिन रेट भी सेम है, 10% रेट भी सेम है। समझ में आ रहा है ना बाबू? रेट भी 10% सेम है, लेकिन क्या है ना, आर्यन जो है बिगिनिंग में निकाला है तो इंटरेस्ट अमाउंट अलग हो गया, भार्गव जो है हर एक महीना के एंड में निकाल रहा है तो रेट अमाउंट जो है इंटरेस्ट का अमाउंट अलग हो गया, और चतुर्वेदी साहब हर एक महीना के बीच में निकाल रहे हैं तो इंटरेस्ट का अमाउंट जो हो गया वो अलग हो गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, कह रहे फॉर्म जो 9 महीना तक ही निकाला है, सभी कोई सभी कोई 9 महीना ही पैसा निकाला है, 9 महीना ही निकाला है। इसका मतलब ये फॉर्म जो है ना 24-25 चल रहा है, एज्यूम करिए 24-25 फाइनेंशियल ईयर है 24-25, लेकिन 24-25 में 1 जुलाई से फॉर्म की स्थापना हुआ है, और जैसे फॉर्म की स्थापना हुआ हर एक कोई ये एग्रीमेंट में लिख लिया था कि हर महीना हम 4-4 हज़ार रुपया निकालेंगे, तो एवरेज पीरियड मेथड से हम लोग उनका इंटरेस्ट निकाल दिए। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बाबू समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में ना आए तो नीचे एक कमेंट बॉक्स का कमेंट होता है, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं, मतलब कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है, बताइएगा। या मेरा नंबर है 9576537239, ये मेरा नंबर है। आप व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए या एनी कॉल कीजिए, कभी भी हम जब भी मौका मिलेगा ना हम उस आपका हर एक क्वेश्चन का जवाब देंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपका डाउट एकदम क्लियर हो, मतलब एकदम क्लियर हो, ठीक है। तो चलिए बाय, फिर मिलते हैं आपसे, बाय, नमस्ते।